हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों ਨੂੰ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਿ श्री अकाल भी। राहुल जी हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। थैंक यू राहुल कुमार जी। सो से मनीषा जी गुड इवनिंग। समनदीप जी सत श्री अकाल भी। पुनीत शर्मा जी जय श्री राम, जय श्री राम। दीप गगन जी सत श्री अकाल भी। मंजू बुलर गुड इवनिंग। सीमा जी गुड इवनिंग। निशान जी गुड इवनिंग। थोड़ा जा मैं एक पहला ही तुहानू डिस्क्राइब करदा भी, ਅੱਜ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰੀਜਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਵੌਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ। हाँ जी बिल्कुल निशान सिंह जी, हाँ जी हाँ जी, सारे ही पै रहा जी आ वाला मੀਂਹ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੈਸ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। फटाफट। गुड भी हरदीप सिंह जी, रसदीप जी, इंद्रजीत जी, बहुत फास्ट आंसर आया, बहुत बढ़िया। यस अच्छा, ये कल कराया सी कि मैं एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है ना, ठीक है जी। अगे ते 9% हानि 91, फिर की कह रहे हैं 30% लाभ, ठीक है जी। आ लो जी, हुण आपां नूं पता है बाहर वाले नूं बाहर वाले च, अंदर वाले नूं अंदर वाले च। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 13 7 91 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 13 ਏਕਮ 13 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ, 7 15 ਤੇ ਗਿਆ है ना, और 15 इंटू 10 करें कितना आएगा 150। बहुत बढ़िया भी आ गया समझ सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन च। हाँ जी हुण सारे जने ध्यान ना देखियो भी, जिहड़ी गल मैं दस रहा वां सारे जने ध्यान ना देख लियो। जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे, ठीक है जी, जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल, जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल यानी कि विक्रय मूल्य है, यानी कि बिक्री मूल्य इक्वल होवे। क्लीयर जी, जे दो वस्तुओं का जिहड़ा SP है वो की होवे, इक्वल होवे। इज दैट क्लीयर? दो वस्तुओं का SP की होवे, इक्वल होवे। अते यानी एंड और एक पर दिया गया लाभ प्रतिशत दूसरे पर दिए गए हानि प्रतिशत के बराबर हो तो हमेशा हानि होती है।
तो हमेशा की होंदी है भी हानि होती है। मतलब जे आपां इहदी पंजाबी च गल करिए तो आपां सिंपल कह सकते हैं भी जदों भी किसी भी दो वस्तुओं का जिहड़ा SP है यानी बिक्री मुल है वो की होवे बराबर होवे और आपां नूं एक गल आ भी दे रखी होवे भी एक ते दिता गया जिहड़ा लाभ परसेंट है वो दूजे दे दिते हुए हानि परसेंट दे की होवे बराबर होवे यानी लाभ अते हानि दोनों बराबर होवे तां उस क्वेश्चन दे विच हमेशा की हुंदी है हानि हुंदी है। ये गल याद होगी सारिआं नूं? फटाफट दसो। ये गल क्लीयर होगी सारिआं नूं? क्लीयर। हुण अगे देखियो एक होर गल, दूजी गल, जब दो वस्तुओं का CP इक्वल हो, CP की होवे इक्वल होवे, ये भी गल ध्यान रखियो बई जदों दो वस्तुओं का जिहड़ा CP है वो की होवे वो इक्वल होवे और एक ते दिता गया लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज ते दूजे ते दिते गए लॉस परसेंटेज दे ये भी की होवे बराबर होवे। ठीक है जी, तो हमेशा दसो भी की होएगा जे तुहानू पता है तो फटाफट दसो की होएगा, जे तुहानू पता है तो की होएगा दसो फटाफट। दो वस्तुओं का CP इक्वल हो तो एक पर दिया गया जो प्रॉफिट परसेंटेज है दूसरे पर दिए गए हानि परसेंटेज के क्या हो बराबर हो, तो हमेशा क्या होगा फटाफट दसो। यस, हाँ नहीं जी, क्या होगा ना तो लाभ होगा और ना हानि। ये गल याद रखियो जदों दो वस्तुओं का SP इक्वल होवे, जदों दो वस्तुओं का SP इक्वल होवे और एक ते दिता गया लाभ दूजे ते दिती गई हानि दे बराबर होवे तां उत्थे तां हानि हुंदी है, लेकिन जदों CP इक्वल होवे और एक ते दिता होया लाभ दूजे ते दिती हुई हानि दे बराबर होवे तां अपना उत्तर की आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इन्नी गल पता लग गई सारिआं नूं? दोनों गल्लां समझ आ गई सारिआं नूं? जल्दी दसो बई जल्दी। ओके क्लीयर है सारिआं नूं। हुण देखो सारे जने, हुण आपां जे इस क्वेश्चन नूं बिल्कुल नॉर्मल करिए, पहलां आपां ये ट्रिक तो मैं दसी है तुहानूं भी मान लो कि इस क्वेश्चन नूं नॉर्मल करिए तो किवें करांगे, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल। देखियो ध्यान नाल, आपां नूं दे रखिया भी एक डीलर 10,000 रुपीज है ना, ये दो वस्तुआं वेचदा है, प्रति का मतलब भी 10,000 रुपए की एक, 10,000 रुपए की किन्नी एक, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि इन्हें SP किया, ਜਿਹੜੀ पहली वस्तु सी ਉਹਦਾ SP कितना है 10,000 तो ਜਿਹੜੀ दूजी ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ कितना सी 10,000। इज दैट क्लीयर? ਹੁਣ इधर गल करते हैं CP की, अपने कोले CP दोनों का नहीं गा, इन्हें कहा भी पहली वस्तु नूं तां मैं वेचिया सी 20% लॉस ते और इनू वेचिया सी 20% प्रॉफिट ते। तुसी एक गल सोचो, तुहाडे कोले SP है, तुहाडे कोले प्रॉफिट ते लॉस दोनों है, की तुसी CP नहीं कढ सकदे? की तुसी CP नहीं कढ सकदे? कढ सकदे हैं। किवें? 20% का मतलब होंदा है 1/5, इधर भी 1/5। आ लो जी, लॉस है तो तुसी किन्ने दी वेचती 4 दी, प्रॉफिट है तो तुसी किन्ने दी वेचती 6 दी, 5 ते 1 6, 5 चो 1 गया 4। इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई? पहले दसो, शुरू च आपां यही करके आए हैं कि नहीं आए? स्टार्टिंग आपां इत्थों ही कीती सी कि नहीं कीती सी? यस। हुण देखो अपने कोले 10,000 जिहड़ा है SP है तो अपने कोले SP कितना रेशो है 4, यानी आपां कह सकते हैं भी 10,000 4 ते है तां 5 ते कितना होएगा, इत्थों अपने कोले CP आ जाएगा। इधर आओ, इधर 10,000 किन्ने ते है 6 ते है तो आपां नूं 5 ते कढ लांगे आपां। हाँ जी,
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੀਪੀ ਆਏਗਾ 12500। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 12500। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ 25 ਤੇ ਗਿਆ 12500। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ 6 ਏਕਮ 6, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 4। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। 4 25 ਤੇ ਗਿਆ, 25 5 125। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਯੈਸ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ 6 ਏਕਮ 6, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 6, 4 ਛਿਕਮ ਛਿਕਮ 36, फिर छिकम छिकम 36। आ लो जी, लगभग किन्ने ते गया है? 1667 ते गया। इंटू के ना कर दो 5 ना, इत्थे कोई रकम आएगी अपने कोले। ठीक है जी, हुण आ रकम ते आ रकम जिहड़ी भी आई है, इन्हां नूं जोड़ांगे तो अपने कोले टोटल सीपी आ जाएगा कि नहीं आएगा? दसो बई, जिहड़ा टोटल सीपी आएगा और अपने कोले टोटल एसपी कितना है? 20,000 रुपये। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ। ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ? ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਟੋਟਲ ਸੀਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਐਸਪੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਥੀਮ ਪੜੋ, ਪੜੋ ਥੀਮ ਫਟਾਫਟ। ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਸਤੂ ਵੇਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ 20% ਲਾਭ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ 20% ਹਾਨੀ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਐਸਪੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਹਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? x ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ 100 ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦਾ ਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ 20%। ਤਾਂ 20 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 400 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਾ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4%। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4%। ਯਾਨੀ 4% ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? फटाफट दसो भाई, डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? क्लीयर है गल? बस ये थीम याद रखनी तुसीं भी 2 वस्तुओं ਨੂੰ बराबर रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਸ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਥੀਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਗਲਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जे इत्थे मैं एवें लिखदा 10,000 रुपए में प्रति वस्तु मैंने खरीदा, तो ਇਹਦਾ उत्तर की आएगा पूरे क्वेश्चन का? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो जी, अगले क्वेश्चन का उत्तर दसो की आएगा जल्दी।
दसो भी उत्तर। साफ साफ लिखा है 350 रुपए दो वस्तुआं वेचियां यानी लॉस होएगा। आ लो जी, हुण लॉस किहड़ा होएगा 25% है। 25 का स्केयर कितना होंदा है 625 बटा 100 कितना आ गया 6.25। हुण 6.25 का मतलब आई होंदा है ना 6 से 1/4। यस डी इज द राइट। दसो बई कितना समा बचेगा अपना, कितना समा बचेगा अपना। बहुत बढ़िया भी। चलो जी अगला क्वेश्चन। यस फिर वही क्वेश्चन आ गया, फटाफट उत्तर दो की आएगा। ये आप पहला कर लिया सी क्वेश्चन के, ये आप कर ले सी ना। यस यस ये कर ले आप। यस आ क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी। हुण इस क्वेश्चन को देखो सारे जने एक बार देख लो बस। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर मतलब आलो जी 1 रुपए दे विच 12 टॉफी बेचण ते वही सेम कंसैप्ट एसपी परसेंटेज, एसपी परसेंटेज। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि उसको 20% प्रॉफिट हो। आ गया समझ सारे नू। सेम कंसैप्ट है, सेम कंसैप्ट, कोई लॉजिक नहीं। इनू एदे नाल 1/12 इंटू 120 और इधर की आ गया 80 इंटू 1/x। हुण आपां नू पता है इत्थे 10 पिया है, 10 बराबर 80 एकम 80/x। ये x उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, क्योंकि आ 10 थले आ जाएगा तो x की वैल्यू 8 आ गई। आ लो जी दसो भाई आ चीज समझ आई कि नहीं आई, आ चीज समझ आई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ फटाफट क्लियर कर दो मैनू। सेम कंसैप्ट है। चलो जी फिर जे ये थीम कंसैप्ट क्लियर है तो सारिਆਂ ਨੂੰ आ लो जी फटाफट उत्तर दे दो की आएगा। गुरमेल संधू 16। चलो जी 1 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ 4% लॉस, 1 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 20% ਲਾਭ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/20 ਇੰਟੂ 120 इधर 96/x, 20 छीका इधर 6 आ गया, इधर 96/x है, इधर जाएगा तो 96/6 कितना आ गया 16। मैं पूरा पूरा तो सॉल्व करके देता। निशान सिंह जी जे 100% यूज हो गया, जे तुहाडी एयरटेल की सिम है तो मेरे हिसाब नाल 48 रुपये का रिचार्ज होएगा, 48 रुपये का। और एक जे तुहाडे कोले वोडाफोन की सिम है तो 16 रुपये का रिचार्ज होएगा 1 GB कर सकते हो। चलो जी 9th उत्तर दसो 9th का। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर
बहुत वधिया भी, बहुत ही वधिया। 1 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ 32, 40% लॉस। 1 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? 20% प्रॉफिट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 1/32 इंटू 120 आएगा। इधर कितना पिया है? 60/x। हुण बस सिर्फ तुहाडा दिमाग चाहिए है। आ इधर जाएगा, इधर 60 पिया ही है, 120 थल्ले आ जाएगा और आ 32 ऊपर चला जाएगा। 60 दूना 216। दसो भी किवें लग्या ट्रिक? ट्रिक किवें लगी? बिना किसी झंझट दे आपां उत्तर दे सकते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। बस बस आप डिस्काउंट से पहुंचने वाले हैं। बस आप ओके जी, गुड। 40 रुपया दे विच 45, 20% लॉस। फिर उस तो बाद विच 24 रुपया दे विच एक्स ते 20% प्रॉफिट। हुण आपां नूं पता है भी 40/45 इंटू 120 और इधर कितना है 80 इंटू 24/x। हुण जिहड़ी चीज़ कट सकते हो कट दो। 5 8 40, 5 निम 45। ठीक है जी। हुण आपां नूं एक्स की वैल्यू चाहिए है। एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 24 डिवाइड बाय 8 इंटू 120 और आ 9 ऊपर चला जाएगा। 8 10 से गया, 0 ना 0 कट गई, 12 दूना 24, कितना आ गया 18। मैं आ तुहाडे वास्ते ही कर रहा, लेकिन मैनू एवें करने की लोड़ नहीं है। आ देखो मैं किवें करूँगा, वो सुन लो। ये मैं सिर्फ तुहाडे वास्ते कर रहा भी तुहानू आ चीज़ क्लीयर हो जाए। शॉर्टकट नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही शॉर्टकट अपनाऊंगा, क्योंकि इन्ना क दिमाग तो अपना हुण चलदा है। देखो 5 8 40, 5 निम 45। आपां नूं पता है भी आ 8 थल्ले जाएगा तो 8 एकम 8, आ भी थल्ले जाएगा यानी 0 ना 0, आ भी थल्ले जाएगा यानी 12 दूना 24। हुण इधर 2 पिया है, इधर 9 पिया है, 18। आ गई गल समझ? ये टैक्नीक्स तुहानू हौली हौली याद होणगियां। मतलब जेड़ा क्वेश्चन तुसी 20 सैकंड च कर रहे हो वो तुहाडे वास्ते बहुत वधिया है। तुसी इनू 10 सैकंड दे विच भी कर सकते हो, तुसी इनू 5 सैकंड विच भी कर सकते हो। वो तुहाडी एबिलिटी है। ठीक है ना? मैं जिन्ना शॉर्ट करना सी मैं उन्ना शॉर्ट करता क्वेश्चन। चलो जी, सो अपना टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो चुका है, टाइम अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। हुण आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है जी, डिस्काउंट वाला टॉपिक आप शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, डिस्काउंट बारे मैं तुहानू सारा कुछ दस चुके हैं पहला ही। तो फटाफट आप क्वेश्चनों ते ही चलते हैं, किहो जे क्वेश्चन बनते हैं पेपर दे विच। डिस्काउंट जो भी पेपर दे विच पूछा जाएगा आपां नू ये गल ध्यान रखना सारे जने। डिस्काउंट किवें निकलदा है, यानी बट्टा किवें निकलदा है? MP दे विचों की माइनस होएगा SP। ये तो पहली चीज याद रखो, यानी मार्केट प्राइस दे विचों मार्केट प्राइस दे विचों सेलिंग प्राइस की हो जाए माइनस हो जाए तो आप की कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है जी। मार्केट का मतलब की हुंदा है अंकित मुल, किहड़ा हुंदा है अंकित मुल। ਇਹਦਾ मतलब तुहानू सारिਆਂ नू पता है बिक्री मुल।
ठीक है जी। एक तो आ तुहानू याद रखना है भी डिस्काउंट ए उन्होंने कहते हैं। दूजे नंबर से जो तुहानू पुछ लवे डिस्काउंट परसेंटेज दसो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो इन्नी जी गल याद रखनी है डिस्काउंट परसेंटेज किहड़े निकलता है, MP ते निकलता है, जिन्होंने आप कह दें मार्केट प्राइस। क्लीयर, ये भी गल याद रखियो। तो तीजे नंबर ते अपने को इत्थे होर की पुछ सकता है आपानू इत्थे पहला क्वेश्चन ता हो गया, दूजा क्वेश्चन आ हो गया, तीजा ये पुछ सकता है एक समान वट्टा। जिन्हों आप कह दें समतुल्य वट्टा। ठीक है, समतुल्य, या कह दें एकल वट्टा, एकल वट्टा की कह दें आप एकल वट्टा। वेट करो भी वेट करो, साउंड मैंने पता है क्यों चला गया सीगा, नेटवर्क इशू है, कोई गल नहीं। आ गई ना वॉइस, हुन वॉइस आ रही है, देखो हुन वॉइस आ रही है कि आ गई? ठीक है, देखो भी एकल बट्टा, ठीक है जी, एकल बट्टे की आप गल करते हैं, ये सब तो इंपोर्टेंट है तुहाडे पेपर वास्ते। एकल बट्टा तुहाडे पेपर वास्ते सब तो इंपोर्टेंट है, एकल बट्टा बई सारे जने ध्यान रखियो। क्यों है इंपोर्टेंट, आ सुनियो, आ वड्डा सारा शोरूम है, ठीक है जी, आ वड्डा सारा शोरूम है, इस वड्डे सारे शोरूम दे विच एवें लिखा होया है 50% प्लस 30% प्लस 10% अप टू, एवें किन्ने किन्ने देख के, एवें किन्ने किन्ने देख के उस मोल दे विच वड़ गया। दसो केड़ा केड़ा बच्चा है, एवें दा केड़ा केड़ा जवाक है जिहड़ा आ चीज़ पढ़ के मोल दे विच वड़ जांदा है? दस्यो बई, इहो जिहा केड़ा केड़ा जवाक है जिहड़ा सारे ही वड़ जाते हैं? बिल्कुल, मैं आप वड़ जाता सी पहला, मैनू जो पता नहीं छोटे होंदे, मैं मेरे डैडी नूं कहंदा हुंदा सीगा, ओ डैडी देखियो 50 30 80 10 90 90% डिस्काउंट दे रहा है, चलिए फटाफट चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, ये सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे वास्ते। सो ये गल ध्यान रखना, इन्हों कभी भी जोड़ के नहीं कहना कि 90% डिस्काउंट दे रहा है, कभी नहीं देना, ठीक है जी। तो ध्यान रखियो तुहाडे पेपर दे विच 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहला, दूजा ते तीजा। ते चौथा क्वेश्चन जिहड़ा बनता है तुहाडे पेपर दे विच वो बनता है जां तां SP पुछ लैंदा है जां MP पुछ लैंदा है, यानी जां तां तुहानूं पुछ लेगा सेलिंग प्राइस कड्डो या पुछ लेगा मार्केट प्राइस कड्डो। 4 तरह के क्वेश्चन ने, और ये 4 तरह के क्वेश्चन, 4 तरह के क्वेश्चन मैं तुहानूं एक ही नियम दे विच दसूंगा, सिर्फ एक ही नियम,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਨਿਯਮ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਸੂਤਰ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਲ ਜਾਂ 2 ਰੂਲ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ एकल बट्टा, ठीक है जी, एकल बट्टा, ठीक है जी। इनू गल करते हैं आप समतुल्य बट्टा दी। हुण सुनो सारे जने, पेपर दे विच क्वेश्चन किवें आएगा, एवें आएगा 16 सही 2/3%, ठीक है जी, 25% अप टू का एकल बट्टा फाइंड करो। आ आपां नूं पुछ लिया। ध्यान नाल देखना भी सारे जने जिन्ने भी जने बैठे हो, आपां परसेंटेज कीता होया ना, परसेंटेज कीता होया ना आपां। इनू की कहंदे ने, इनू की कहंदे ने, इनू कहंदे ने सर जी 1/6। आ लो जी। इनू की कहंदे ने सर जी 1/4। इनू 1/6 कहंदे ने, इनू 1/4। जे मैं तुहानू कहां भी ये आपां नू एकल बट्टा पुछ रहा है, इहदा मतलब है 16 सही 2/3 एक डिस्काउंट है और 25% भी एक डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट किरते निकलदा हुंदा, तो दस्यो मैनू, डिस्काउंट किरते निकलदा है, MP ते। इहदा मतलब आ MP है, आ की है MP, और आ की है अपना डिस्काउंट, है ना। यानी 6 रुपए वाली वस्तु ते जदों तुसी 1 रुपए डिस्काउंट देता तो तुसी वस्तु किन्ने दी वेचती, 5 रुपया दी वेचती। यस या नो, ठीक है जी। इधर आ जाओ, 4 रुपए अंकित मुल सीगा, ओदे ते तुसी 1 रुपए डिस्काउंट देता तो वस्तु किन्ने दी वेचती, 3 दी वेचती। यानी कि अपने कोले आ की आ गया SP, आ की आ गया MP। इंटू ला दो दोनों नू, जेड़ी चीज़ कटदी है कट दो फटाफट, जेड़ी चीज़ कटदी है कट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। यानी उपर तो आ गया 5, थले आ गया 4 दूनी 8, यानी टोटल SP आ गया, टोटल MP आ गया। हुण तुसी आप दसो, मैं पिछली स्लाइड ते क्या सीगा कि डिस्काउंट परसेंटेज किवें निकलदा है, MP ते निकलदा है, किते निकलदा है, MP ते। और किवें निकलदा है वह भी सुन लो, नेट डिस्काउंट ऊपर आएगा, डिवाइड बाय MP आएगा, इंटू 100 लाने होने आपां। ਉਹੀ चीज़ इत्थे देखो, अपने कोले SP आ गया, MP आ गया, तो 8 दे विचों 5 जाणगे तो कितना बचेगा, 3। ਇਹਦਾ मतलब है तुसी पूरे वस्तु ते किन्ने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 3 रुपया का। और डिस्काउंट हमेशा किरते निकलता है, MP ते। 100 ते किन्ने का निकलेगा, तो 3/8 की वैल्यू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है 37 सही 1/2 होंदी है, 37 सही 1/2 होंदी है। दसो बई इन्नी चीज समझ आई कि नहीं आई। ये आपां परसेंटेज विच आही थीम करके आए सीगे। दसो बई परसेंटेज दे विच भी आपां आही थीम करके आए सीगे, जो तुहानूं याद है। तां क्लीयर होया कि नहीं होया भी 16 सही 2/3 नूं पहला मैं 1/6 कहा, 25% नूं मैं 1/4 कहा, फिर उस तो बाद विच मैनूं पता है भी 6 रुपए वाली ते 1 रुपए डिस्काउंट होया तो 5 रुपए की बेचती, 5/6। इधर 3/4, जेड़ा कटदा है कट दो, टोटल कितना आ गया 5/8। यानी 8 रुपए वाली वस्तु दूँ 5 रुपए के विच वेचता तो किन्ने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं आप, 3 का। किरते दे रहे हैं 8 ते। दसो बई आया कि नहीं आया समझ।
दसो बई। एक तो तुहाडे आंसर ही बड़े लेट होंदे आ बई। क्लीयर। ओके गुड। हुण देखो इहो जिहा आपां होर करांगे, टेंशन ना लो। चलो अगला देखो, एक और क्वेश्चन। 12.5% ते 20%। दसो समतुल्य बट्टा की होएगा। आपां की करांगे? 12.5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1/8। 20 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1/5। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ 7/8। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ 4/5। क्लियर। मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 7, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 10। ਯਾਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਦਾ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਐਮਪੀ ਤੇ। 3/10 ਇੰਟੂ 100। जीरो नाल जीरो कटता, किन्ने परसेंट आ गया? 30% आ गया कि नहीं आया? यानी मेरा आंसर कितना हो गया? 30%। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 30%। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कहने का मतलब की है भी जेड़ा दुकान वाला है ना वो बाहर तो लिख के ला रहा है एवें, आपां नूं ऐ लगदा भी 32 सही 1/2% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन डिस्काउंट वास्तव च दे किन्ने दा रहा है? 30% का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ग्यारह सही 1/9%, 33 सही 1/3%, ਇਹਦੇ बराबर बट्टा दसना की आएगा? यस। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? 1/9। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? 1/3। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 9 ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ 8/9, 3 चो एक गया 2/3। कोई भी रकम नहीं कट रही। ऊपर आ गया 16, थले आ गया 27। यानी 27 रुपए वाली वस्तु नूं किन्ने च वेचता? 16 दे विच। किन्ने दा हो रहा डिस्काउंट? 9 दा। किरते हो रहा 27 ते। 9 एकम 9, 9 ती 27। उत्तर किन्ना आ गया? 33 सही 1/3। सॉरी 11 का हो रहा भी। वेट वेट, माइनस गलती होगी, 9 का नहीं हो रहा। किन्ने का हो रहा है? 11 का। ठीक है जी, तो यह आ गया 1100/27। जो 1100/27 करूंगे तो कितना आ जाएगा? देख लो तुम अपने हिसाब ना। ये अपना आंसर आ गया। दसो बई समझ आ गया कि नहीं आया? हुण कि जदों भी आपां नूं समतुल्य बट्टा कटना है, जदों भी आपां नूं एकल बट्टा कटना है तो कटना आ गया कि नहीं आया? फटाफट दसो सारे जने। इज दैट क्लियर? क्लीयर? तो फिर चलो फिर क्लीयर तो आ लो जी। पहला क्वेश्चन अज का तुहाडे वास्ते 14 सही 2/7, 11 सही 1/9। दसो फटाफट दसो जल्दी, बिना टाइम खराब किते।
दसो बई। देखो बई एक गल मैं दस दिना बई रिपीट करके भी कि जे तुहानू फ्रैक्शन नहीं याद तो मैं कुछ नहीं कर सकता भी, रियल दस रहा वा। जे तुसी घरे बह के फ्रैक्शंस नहीं याद कर सकते, मात्र फ्रैक्शन दसी है 12। जे तुसी वो 12 फ्रैक्शन भी नहीं याद कर सकते ना, तो फिर तुहाडा मैथ करने का कोई औचित्य ही नहीं है, तुसी ना पढ़ो। फिर 12 फ्रैक्शन तुहानू याद नहीं है, दसो। इनू 1/7 कहते आ, इनू 1/9 कहते आ। ये चो एक गया 6/7, ये चो एक गया 8/9, 3 दूनी 6, 3 तीए 9, ये आ गया जी 16/21। किन्ने का डिफरेंस आ गया 5 का, 5/21 इंटू 100, यानी ये हो गया 500/21। पूरा पूरा देख लो क्या आएगा, 500/21 आएगा भी। 12 कैमें आ जाएगा? पूरा सॉल्व करने तैयार है जी। 23 सही 17/21। तो युवराज जी जे 1/10 तक किए थे, जो मैं कराया घट्टो घट वो तो पढ़ लो यार। अगे देखो बई, 16 से 1/2 का मतलब 1/6, यदा मतलब 1/5, यदा मतलब 1/8, ये चो एक गया 5/6, ये चो एक गया 4/5, ये चो एक गया 7/8, 5 चो 5 गया, 4 दूनी 8, हुण नहीं जाएगा, ऊपर 7/12 आ गया, यानी 5/12 इंटू 100। ठीक है जी, देख लो कितना आएगा। ओके, सैकंड का 500/12। ओके ठीक है बई। दसो भी सारे जन, दसो मैनू ये चीज़ क्लीयर होगी सारे नू कि जदों भी समतुल्य बट्टा पूछेगा तो आप एवें ही करांगे। हुण एक एवें भी आ सकता है 40 30 20 का, दसो। हुण ये राउंड फिगर दे विच है, तो इनू भी तुसीं नॉर्मल कर सकते हो एक बारी। नॉर्मल किवें, जिवें दस्सिया मैं। 40 का मतलब 2/5, 30 का मतलब 3/10, 20 का मतलब 1/4, 5 चो 2 गया 3/5, 10 चो 3 गया 7/10, 4 चो 1 गया 3/4। जिहड़ी चीज़ कटदी है कट दो सर जी, कोई भी नहीं कटदी। जे कोई भी नहीं कटदी, 7 तीए 21, 21 तीए 84, 21 तीए 63, 10 चौक 40, 40 5 है 200, 63 बटा कितना आ गया 200 आ गया। सही है गलत है? सॉरी 1/5 है इतने भी। वेट वेट, आप 20% है 25 नहीं है, अभी मैं 25 समझ करता। वेट वेट, यस ये 20 है इतने 1/5, इधर कितना आ गया 4/5। हाँ जी हाँ जी, मैं देखा नहीं सीगा भी, मैं 25 समझ के ला लिया। 4/5 ठीक है जी। हुण देख लो कि कटदी है, आ कट सकती है। 2 दूनी 4, 2 5 है 10, होर कोई रकम नहीं कटदी। 7 दूनी 14, 30 है 42, पचम 25 5 है 125। ठीक है जी। हुण इनू सोल्व करना तुहानू आना चाहिए। दसो बई सारा कुछ क्लीयर हो गया कि नहीं होया, मैनू ये दसो। यानी कि अपने कोले आप 4 क्वेश्चन सीगे अपने कोले, इन्हां 4 क्वेश्चनों के विचों अपना आ वाला चीज़ क्लीयर होगी कि नहीं हुई? आ वाली चीज़ क्लीयर होगी ना सारिਆਂ ਨੂੰ? समतुल्य बट्टा, समान बट्टा,
ਗੁੱਡ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਸ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਬੱਟੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਖ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ, ਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:6 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਰੇਸ਼ੋ 4:9 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਲੇਖ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ, ਜੇਕਰ ਲੇਖ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ 8100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੀਪੀ ਦੱਸੋ। ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਪੀ, ਐਸਪੀ, ਐਮਪੀ ਆਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5:6। ਫਿਰ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4:9 ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਯੈਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, 5 ਚੁੱਕ 20, 6 ਚੁੱਕ 24, 9 ਛਿਕ 54, 54 ਹਨਾ। ਇਹ 24 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 54। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੱਟੋ ਬਈ। 10, 12, 27। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਪੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਪੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ 10, ਐਸਪੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ 12 ਤੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ 27। ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਏਜ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਪੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8100 ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਐਮਪੀ 8100 ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਐਮਪੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 27। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੀਪੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੇ? 10 ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਐਸਪੀ
ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗੇ 12 ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 300 ਤੇ। तो CP ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 3000 और SP आ गया 3600। दसो बई समझ आया कि नहीं आया? देखिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਏਜ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਏਜ ਵਾਲੀ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, जैसा अपना देश वैसा अपना बेश। अपने कोले 8100 रुपये सिर्फ अंकित मूल्य है, तो आप सिर्फ अंकित मूल्य ही चक्या थले रखता। दसो भी किवें आया? मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करके? आ गया मजा? बहुत वधिया। देखो भी हुण आ चीज़ तो तुहानूं याद रखनी है कि अपने कोले रेशो दे रखिया होवे ना तो ये रेशो च लिखना है। दूजा क्वेश्चन की कहंदा है सुनियो। एक दुकानदार जिन्हों आपां कहंदे ने पंजाबी विच हट्टी वाला, एक दुकानदार आपदी वस्तु नूं CP तो यानी क्रय मूल्य तो खरीद मुल तो 20% ज्यादा 20% ज्यादा अंकित करता है। मतलब हुण उन्हें आपां नूं की किया? उन्हें कहा भी एक दुकानदार इहो जिहा है जिहड़ा ओहदी लेख है ना, ओहदे कोल जिहड़ा पिया है वस्तु, ओनू क्रय मूल्य तो 20% वधा के अंकित करता है। अंकित मतलब अंकित मूल्य लिखता है उहदे उत्ते। ठीक है जी, अगे चलो। अते 10% दी छूट जिन्नू कह दिन्ने आ डिस्काउंट दे दिंदा है। ठीक है जी, 10% दी छूट कह दो या डिस्काउंट दे दिंदा है। जेकर लेख दा SP 2160 रुपये होण, 2160 रुपये होवे, 2100 किन्ने रुपये होवे? 60 रुपये होवे, तां दसो कि CP किन्ना होएगा ते SP CP किन्ना होएगा ते MP किन्ना होएगा। ठीक है जी, MP किन्ना होएगा? देखियो ध्यान नाल भी। वाले क्वेश्चन दे विच आपां नूं की दे रखिया सीगा? पिछले वाले क्वेश्चन दे विच आपां नूं लिख के दे रखिया सी कि रेशो बना के दिता होया सीगा। हुण इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं रेशो नहीं दिता होया, तो इहदा मतलब है आपां नूं रेशो बनाउणा पएगा। और रेशो किवें बनावांगे? आ देखो ध्यान नाल, सेम वही CP SP MP सेम कंसैप्ट। चलो जी, अपने कोले सब तो पहला लिखिया 20% और 20% का मतलब होंदा है 1/5। ये कहंदा है भी CP तो 20% ज़्यादा अंकित करता है। अंकित मतलब अपना उन्हें पता लग गया भी जे 5 रुपये सीगा ना, जे 5 रुपये सीगा तो 1 रुपये ज़्यादा लिखता है वो। ਇਹਦਾ मतलब जे 5 रुपये अपना CP सीगा तो ਇਹਦਾ मतलब है उन्हें MP किन्ना लिखिया होएगा
6 लिखिया होएगा, उन्हें MP कितना लिखिया होएगा 6 लिखिया होएगा। इन्नी गल दसो भी समझ आई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत वधिया मनीषा, आई होप कि मेरी दसण तो पहला तुसी चीज़ां नूं समझ रहे हो हन। बहुत वधिया गल। आ चीज़ दसो भी सारिਆਂ ਨੂੰ। क्लीयर, अगे चलो। फिर वो कहता है अते 10% दी डिस्काउंट भी दे दिंदा है, यानी छूट। तो 10% नूं आपां की कवांगे 1/10। और आपां नूं पता है डिस्काउंट किरते निकलदा है, डिस्काउंट निकलदा है जी MP ते। ਇਹਦਾ मतलब है MP कितना है 10। आ लो जी, तो 1% का 1 रुपए का डिस्काउंट देगा तो किन्ने च बेच देगा 9 च। किन्ने च बेच देगा 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਗਾ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है 10 रुपए वाली वस्तु ਨੂੰ 1% 1 रुपए डिस्काउंट ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚੇਗਾ तो ਇਹਦਾ मतलब है 9 च ਵੇਚੇਗਾ। हाँ जी दसो बई, ਇੰਨੀ चीज समझ आई कि नहीं आई सारे जने दसो। क्लीयर, बहुत वधिया। गुड भी। हुण देखो, हुण इत्थे आपां नूं पता है कि चीज तो उही लग रही है जिहड़ी सर ने दसी सीगी, बट पिछले प्रश्न दे विच तां देखो आ वाला कंसैप्ट एवें बनिया सी, विचाले वाला कॉमन नहीं सीगा, तो आपां एवें कॉमन कर लिया सिंपल वे ना जिहड़ा आपां करदे आए हां। हुण इत्थे आपां नूं MP नूं कॉमन करना है। जदों आपां MP नूं कॉमन करांगे तो आपां की करांगे, इनू गुणा कर लो किहदे नाल 6 5 30, इनू कर लो 3 नाल। तो आ चीज़ कॉमन होगी कि नहीं हुई दसो बई। आ चीज़ कॉमन होगी ना, ਇਹਦਾ मतलब है आ हो गया 30। 10 30 30, 6 5 30। ਹੁਣ 9 30 कितना होंदा है 27, ऊपर तो है ही नहीं कुछ। 5 5 कितना होंदा है 25। यानी अपने कोले जिहड़ा रेशो आया CP SP ते MP का कितना आ गया 25 27 ते 30 आ गया। आ गल दसो क्लीयर होगी कि नहीं हुई। रेशो विच मैं सारा कुछ दस के आया तुहानू, रेशो दे विच मैं तुहानू एक एक चीज दसी हुई है, जे तुहानू पता है तो। दसो भी फटाफट। क्लियर, बहुत वधिया भी। क्लियर। हुण देखो अपने कोले की दे रखा है SP, यानी 2160 रुपए दे रखा है। तो आपां SP कितना है अपने कोले 27, 27 का भाग ला दो। एक पार्ट की वैल्यू किन्नी आ जाएगी देख लो हुण, एक पार्ट की वैल्यू किन्नी आ जाएगी 27 8 8 7 56 8 दूनी 80 ते आ गई, यानी एक पार्ट की वैल्यू 80 आ गई। हुण जे आपां इनू 80 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे तो अपने कोले CP आ जाएगा, इनू 80 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे तो अपने कोले MP आ जाएगा। ये तो हो गया 2400 और ये आ गया 2000। कितना आ गया 2000। दसो बई समझ आ गया कि नहीं आया कंसेप्ट।
हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अभी? आ रही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਹੈ ਇਹ ਨੈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਈਫਾਈ ਸਰਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਰਵਰ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ तो कल मैं 2 घंटे की क्लास ला दूंगा रीजनिंग की, ठीक है ना? यानी 1 घंटा मैथ ते 2 घंटा रीजनिंग। सानू टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? ओके, चलो जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखियो। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर दस प्रतिशत की छूट देकर 10% की छूट देकर 26% लाभ कमाता है। 26% लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? इन्हें की क्या आपां नूं कि एक दुकानदार हैगा वो आपदी वस्तु नूं अंकित मूल्य ते 10% छूट ते वेचदा है। हुण आपां इहनूं चलो मैं नॉर्मल करवाई दिना, सीपी एसपी ते एमपी, बस छड्डना नहीं, ਇਹਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ। 10% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/10 ਛੂਟ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 10% ਦੀ ਛੂਟ ਤੇ ਵਸਤੂ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ? 9 ਦੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ % ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? 26%। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ 126 ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏਗਾ? 126 ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਸੁਣਿਓ, रेशो च कन्वर्ट करना है। आ लो 26/100 13/50, यानी 50 रुपए वाली वस्तु 13 रुपए प्रॉफिट ते वेचती, तो किन्ने दी वेचती? 63 दी। हुण इनू बराबर करना पएगा, आपां नू करना पएगा ना, तो आपां इनू कर दिए 7 ना, इनू कर दिए 1 ना, तो आ देखो 9 7 63 पूरा पूरा बराबर हो गया। इधर आ गया 70 और इधर आ गया 50, यानी सीपी 50 एसपी 63 एमपी 70। इन्हें पूछा की है? इन्हें पूछा जिहड़ा अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य तो कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य तो कितना ज्यादा है जी? 20 ज्यादा है। आ लो जी, किन्ने % हो गया? 40%। दसो भी आ गल समझ आई कि नहीं आई? नहीं तो मैं दोबारा दसा, फटाफट दसो भी आ गल समझ आई कि नहीं आई? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ 9 10 ਆ 50 63, क्लियर? 9 7 63, इधर 63 एकम 63, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 63 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 70 ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ? 50। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਤੀ? 70 ਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ क्रय मूल्य तो किन्ने % ज्यादा है?
तो अंकित मुल क्रय मूल्य तो 20 रुपये ज़्यादा है। आ लो जी 20, और ज़्यादा किर तो है सीपी तो सीपी थले आ जाएगा 50 × 100, किन्ने परसेंट ज़्यादा होगी 40%। आ गया समझ में सारे नू? फटाफट दसो बई। बस भाजी 5 मिनट फिर तुम चले जाओ। एक क्लास की इंपोर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, इस करके लोनी पई। हाँ जी फटाफट दसो बई। क्लीयर है, बहुत वधिया। तो ये गल सारे जने ध्यान रखियो भी इहो जे क्वेश्चन नूं कल आपां करांगे, कल आप बिल्कुल करांगे 100% करांगे इस क्वेश्चन नूं अगे। कल आप डिस्काउंट खत्म कर देंगे क्योंकि सारे दे सारे कंसैप्ट इसी ट्रिक ते डिपेंड है। तो दसो भी सारे जने किवें दा लग्गिया तुहानूं सैशन अज दा? अज दा सैशन किवें दा लग्गिया? अच्छा एक गल दसो प्लीज, 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा एक गल दसो, जिहड़ी आपां ट्रिक कीती है ये ट्रिक अपने वास्ते बेस्ट है या नहीं है? जिहड़ी मैं ट्रिक दसी तुहानूं डिस्काउंट वाली, ये ट्रिक एक ही ट्रिक तो देखो सारे क्वेश्चन सोल्व होणगे। जिवें मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सीपी एसपी ते बस एमपी कढ लो, दैट्स ऑल, दैट्स इट। ओके जी, गुड ऑल ऑफ यू सारिਆਂ ਨੂੰ। ओके जी, बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है जी। थैंक्स टू ऑल सारिਆਂ ਨੂੰ भी। सर भी वेट कर रहे हैं मेरा कि कदों मैं क्लास छड्डां ते मैं मैनू सर फ्री करन। हाँ जी गुड नाइट जी, गुड नाइट। देखो मैं तुहाडे वास्ते इन्ना कर रहा वां, तुसी भी प्लीज़ आउटपुट जरूर दो बई। मैनू पता सीगा भी तुहाडी अज क्लास नहीं लग सकती, मैं फटाफट मैं मेरी टीम दे नाल गल कीती, जिहड़े इत्थे दे वाईफाई ऑपरेटर अपने करदे ने, उन्हां नूं बुलाया। मैं कहा जी मैनू एक क्लास जरूर दे दो, भावें दूजी क्लास ना दो पर एक क्लास जरूर दे दो, क्योंकि बच्चों के विच मैनू जाना जरूरी है। तो उन्होंने आपदा जिहड़ा सर्वर के थ्रू नैट आपां नूं दिता, जिहदे नाल आपां क्लास लाई बहुत वधिया प्रॉपर तरीके नाल। इन्हां दा भी शुक्रिया करांगे आपां, है ना, इन्हां दा भी शुक्रिया करते हैं भी जिन्हां ने आपां नूं क्लास लाउण दा मौका दिता, नहीं तो अपनी क्लास कल लगनी सी। हाँ जी हरप्रीत कुमार जी दसो भी की रिक्वेस्ट है? शायद तुसीं तो मैनूं लगदा पहली बार आए हो। फटाफट दसो, फटाफट बई, सर वेट कर रहे हैं, जल्दी दसो। चलो बच्चों मिलते हैं फिर कल आप एक नवे सैशन दे विच। अदों तक लई सारिਆਂ ਨੂੰ रब राखा, धन्यवाद। और अगला जो लैक्चर लगेगा तो टीम दस देगी भी, अजे मैं चला के देखूंगा मेरे दूजे फोन वाले नैट ते चल गया वधिया तरीके ना। हरप्रीत कुमार जी मैं पीडीएफ भेज दी है बई। हरप्रीत जी मैं पीडीएफ भेज दी है, मैनू नहीं पता कि पीडीएफ कित्थे जा रही है, बट मैं तुहानू अज तक दी सारी पीडीएफ तुहाडे कोले है। इवन कि तुहाडे पीएनएल दी भी पीडीएफ तुहाडे कोले होनी चाहिए है, ठीक है ना। सो जिन्हां कोले पीडीएफ नहीं है उन्होंने टीम दसे बई। ओके ऑल ऑफ यू सारिਆਂ ਨੂੰ रब राखा, धन्यवाद।